हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे मैं बताया कि आप लोगों के लिए यूनिक ऑप्शंस, चाहे आपके जेई मेंस में परसेंटाइल लो आई हो या लो रैंक आई हो, तब भी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे ऑप्शंस खोज के लाता रहूंगा, ताकि आपका जो ये टाइम है, जो 4 साल का जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो अपनी पढ़ाई में, अपने कॉलेज टाइम में, वो आपका सबसे फ्रूटफुल हो। तो उसी दिशा में यार एक और वीडियो है। आईआईटी मद्रास का कोर्स आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, सब बहुत सुना होगा। तो बीएस डिग्री के बारे में, और साथ साथ यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं। जरूरी नहीं कि बीएस डिग्री है, डेटा साइंस में बीएससी भी होती है। साथ साथ यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। और कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 20 से भी एग्जिट करोगे ना, तब भी आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिसका फायदा एडवांटेज आपको मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पढ़ने के बाद प्लेसमेंट्स क्या लग रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। सारी चीजें दिखाने वाला हूं। साथ साथ आपको क्या स्कॉलरशिप मिलती है, और कैसे आप, अगर आपकी इनकम लो है ना, तो आप अपनी फी वेव करा सकते हो, जो भी यहाँ पे फीस लगती है। इंटर्नशिप्स क्या अभी यहाँ पे स्टेटस है, क्या इंटर्नशिप्स लग रही हैं, कैसे प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, अभी एप्लीकेशन डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ध्यान से देखना, पूरा देखना, ठीक है। आप लोगों की कंप्लेन रहती है, कमेंट में पूछते हो, बट एक चीज मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप जब भी देखो वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक एक चीजें डिस्कस करता हूं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग भी नए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे यूनिक ऑप्शंस आपके लिए हर रैंक पे बेस्ट से बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज का ऑप्शन उड़ान विद्यापीठ के पे आपको मिलेगा, और द बेस्ट काउंसलिंग टीम भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, डेटा साइंस क्या है यार। डेटा साइंस सुनते ही दिमाग में आता है चलो डेटा साइंस है, बट कहां कहां पे यूज होता है, कहां कहां पे इसका, अब देखो तुम हर जगह बेसिकली, अगर मैं तुम्हें 8-10 कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं, मेजर सेक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल एंड ई कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, और एजुकेशन सेक्टर हो गया। ये जो आपको 9 यहाँ पे सेक्टर्स दिख रहे हैं ना, ये मेजर 9 सेक्टर्स हैं, जिसमें आपकी ये जो मोस्टली जो अगर कहा जाए, तो इसमें ही आपकी सारी दुनिया चलती है, ठीक है। अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ मतलब ऑल द थिंग्स, तो ये आपके मेजर एरियाज है जहां पे डेटा साइंस का यूज होता है। तो पहले इंपॉर्टेंस समझो डेटा साइंस की। और अगर यहां पे हम बात करें इसकी ग्रोथ की, तो यार इसका जो मार्केट है ना, 2024 से लेके 2030 में 36% सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है। जो इसका मार्केट साइज होगा ना 2030 में, वो 322.9 बिलियन, मतलब 323 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। ऑफ कोर्स पूरे ग्लोब की बात हो रही है, बट इसका फायदा आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। और आप बहुत सारा डेटा साइंस यूज भी हो रहा है। इवन आप अभी अभी राइट अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका आईपीएल चल रहा है, आईपीएल भी देख रहे होगे आप लोग देखो, बहुत सारा कुछ डेटा साइंस से, डेटा एनालिसिस से बहुत जुड़ा हुआ है। तो आप जितने अच्छे डेटा को कैलकुलेट कर लेते हो, जितना एनालाइज कर लेते हो, जितना बढ़िया आप डेटा के साथ खेल पाते हो ना, डेटा के साथ आप जितना प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हो, जितना आउटपुट निकाल लेते हो, फिर आप उतने ही ऊपर हो जाते हो, और आपकी सैलरी उतनी ही बढ़ती जाती है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस लोग होंगे समझेंगे। 11.5 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पे होने वाली हैं। बाई 2026 की बात हो रही है, 2020-30 में तो और बढ़ने वाली हैं। हाई डिमांड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, यार जितनी भी इंडस्ट्रीज होने वाली हैं, सब पे आपका जो है फ्यूचर यहाँ पे इसमें होने वाला है। तो बहुत सारे यहाँ पे करियर रोल्स मिलेंगे आपको, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, डेटा इंजीनियर हो, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो, डेटा आर्किटेक्ट हो, ऐसे करके यहाँ पे तमाम यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मैं सारे आपको नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको बताता हूं कि डेटा साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूं, हो सकता है आपको बाद में भी रियलाइज हो, ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक एक चीज बता दिया है। अब मैं आता हूं अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज पे, जिससे मैं आपका फोकस यहां पे रखना चाहता हूं, ताकि आप ये ध्यान में रखो, ये चीजें आपको समझ में आए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यार ये है कि अभी यहां पे मई वाले सेशन के लिए 18th to 31st में यहां का एप्लीकेशन ओपन है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो गए, ये पहले पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो यहां पे आप जाके अप्लाई कर, कैसे अप्लाई करना मैं बताऊंगा, बट उससे पहले ये देखो, आईटी मद्रास के बीएसडीएस का मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं। यहां पे आप देखो 30,000 का स्टाइपेंड पर मंथ हो। इंटर्नशिप्स की बात हो रही है, दिस इज ऑन इंटर्नशिप, ठीक है, ये इंटर्न की बात हो रही है, ठीक है।
एवरेज जो है 30,000 है। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है इसका 60,000 है इंटर्नशिप्स का, ठीक है। ये दोनों इंटर्नशिप्स की बात है। अब आते हैं प्लेसमेंट्स में, तो जो एवरेज सैलरी है वो पर एनम की वो है आपकी 10 LPA, ठीक है। 10 LPA आपकी एवरेज सैलरी है। 25 आपकी क्या है, 25 आपकी हाईएस्ट है, ठीक है। ये हाईएस्ट है और ये आपका एवरेज है, ठीक है। तो ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों पहले ही, तो इतनी बढ़िया आपको प्लेस, बिकॉज यार IIT मद्रास वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। काफी एक्सीलेंस है, एकेडमिक एक्सीलेंस, एजुकेशन एक्सीलेंस, बहुत सारा कुछ मिलता है, ठीक है। सबसे अच्छा कि IIT मद्रास बहुत इनोवेटिव है। ध्यान में रखना, जो भी लोग सुन रहे हो ध्यान में रखना, IIT मद्रास बहुत इनोवेशन करता है, ठीक है। तो अभी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले आप थोड़ा सा और डेटा देखो प्लेसमेंट्स का। मैं आपको प्लेसमेंट्स पहले दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल रहे हो, ठीक है। अगर देखो मई 2024 में आप देखो डिग्री के अंदर अगर बात करें, ठीक है, डिप्लोमा भी होता है, फाउंडेशन लेवल पे भी होता है। आप 3 लेवल पे, यहाँ पे 4 लेवल पे एक्चुअली में एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आगे बताऊंगा। अगर डिग्री पे देखो 182 इंटर्नशिप्स, 48 जॉब्स, ठीक है। और इंटर्नशिप्स यहां पे सितंबर 2026 में 156 इंटर्नशिप, 80 जॉब्स, जनवरी में 87 इंटर्नशिप्स एंड 60 जॉब। अगर हम बात करें यहां पे टोटल जॉब्स जो हुई हैं फाउंडेशनल, डिप्लोमा और डिग्री की, तो यहां पे मई 2024 में 358 हुई हैं। इंटर्नशिप्स 1000 से ज्यादा, मोर देन 1000 इंटर्नशिप्स। यहां पे देखो 1200, यहां पे इंटर्नशिप्स 800 और जॉब्स यहां पे 567 और 471। तो जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये नंबर आपको 2024, मई 2024, सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025 के हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे जो जिन्होंने जॉब लिया है उनका LPA क्या रहा, उनकी सैलरी क्या रही, उनकी रेंज क्या रही है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो स्टाइपेंड पर मंथ है या फिर जो सैलरी पर मंथ है, ये हम ये इधर जो सेक्शन है ये हमारा प्लेसमेंट का सेक्शन है और ये जो है हमारा इंटर्नशिप का सेक्शन है। इंटर्नशिप में भी देखोगे आपको 10,000, 10,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो जिनको इंटर्नशिप्स लगी हैं। यहाँ पे मई 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025 की बात करो। अब अगर यहीं पे आप अगर जॉब्स में आ जाओ यानी प्लेसमेंट्स पे आ जाओ, तो लेस देन 5 LPA में 210 मई में, 349 सितंबर में, जनवरी में 225। 5 to 10 LPA में 90 स्टूडेंट जो है वो मई में, सितंबर में 166, जनवरी में 144। 10 to 20 LPA, ठीक है, 10 to 20 LPA मतलब 10 से 20 के बीच में आपका 68, 105 एंड 60। मोर देन 20 में आपको 29, 38 एंड 26। तो हर रेंज में यहां पे प्लेसमेंट लग रही है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको हर रेंज में देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं अगर आपको दिखा दूं थोड़ा बहुत, ठीक है, जब आप अगर थोड़ा बहुत चेक करोगे यहाँ पे IIT मद्रास के जब BS डिग्री मैंने यहाँ पे इनका लिंक्डइन छाना तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। बिफोर फिनिशिंग हर डिग्री से पहले दिस IIT मद्रास BS स्टूडेंट टर्न्स क्लासरूम लर्निंग इनटू रियल वर्ल्ड सक्सेस विद मल्टीपल डेटा साइंस इंटर्नशिप्स। मतलब बहुत सारी इंटर्नशिप्स इसको पहले ही मिल चुकी हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, आप देखो ये एक है स्टूडेंट, दिस IIT मद्रास BS स्टूडेंट लैंड्स इन इंजीनियर रोल एट अ क्रीजैक। यहाँ पे ऑल्सो सिक्योर मल्टीपल इंटर्नशिप्स एंड 2 ऑफर्स बिफोर ग्रेजुएशन। मतलब कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पे ऑफर मिले। ऐसे ही तमाम पोस्ट यहाँ पे मिलेगी। आप देखोगे AI रिसर्च, कैरियर बिल्ड, OCR टूल्स फॉर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पब्लिशेस 4 पेपर इन जस्ट 18 मंथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस तो मिलेगा क्योंकि IIT से एसोसिएटेड है यार, अच्छी चीजें मिलती हैं। तो जब आप इनके पेज पे विजिट करोगे आपको देखोगे क्लस्टर फाइनलिस्ट स्टेज एट टाटा क्रूसिबल कैंपस क्विज, यहाँ पे आप देखोगे। ऐसे करके आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगी जहां पे आपको यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स देखने को मिल जाएगी जो लेटेस्ट वाली है, ठीक है। बाकी तो मैं अचीवमेंट दिखा ही रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होना है, कैसे आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये जानते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो यार देखो सबसे पहले तो आप अगर 12th पास हो, आप किसी भी एरिया से, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। केवल जेई वाले ही नहीं अप्लाई कर सकते, जेई के अलावा भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जेई से भी कैसे होता है, यहाँ पे वैसे 2 एंट्री होती है, एक रेगुलर एंट्री होती है। तो जो भी जेई से पास नहीं है, मतलब कि जेई क्वालिफाइड नहीं है, वो रेगुलर एंट्रीज से करेंगे। ध्यान रखना, ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन अर्न एडमिशन टू फाउंडेशन लेवल बाय सक्सेसफुली
कंप्लीटिंग द क्वालिफायर प्रोसेस, सी डिटेल्स बिलो। अच्छा, क्वालिफायर प्रोसेस क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने अगर क्लास ट्वेल्थ पास करी है फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, एनी बैकग्राउंड, ठीक है, एनी बैकग्राउंड, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। कैसे अप्लाई करना मैं बताता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अज्यूम करके चला जाता है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपने क्लास 10th में अपने पढ़ रखी है, ये मान के चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका बोर्ड होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, मतलब भारत के आप किसी भी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, दो एंट्रीज होती हैं, एक होती है रेगुलर एंट्रीज और एक होती है जेई बेस्ड एंट्री। अच्छा, रेगुलर एंट्री में कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, इवन क्लास 11th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डू यू बिलीव? आप बिलीव करोगे 11th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास होने के बाद उनका एडमिशन होगा, एडमिशन अभी नहीं होगा, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, रेगुलर एंट्री में क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक क्वालिफायर प्रिपरेशन करा जाता है, ये आपका 1 मंथ का होता है, ठीक है। 1 महीने आपको पढ़ाएंगे, ये पहले आप फॉर्म भरोगे, अभी मैं बताता हूं फॉर्म कैसे भरना है। पहले 1 महीने आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम कराएंगे, क्वालिफायर एग्जाम होता है, फिर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब आप इस एग्जाम में अगर पास हो जाते हो ना, देन आपका फिर एडमिशन होता है, देन क्या होता है, एडमिशन होता है। ये होता है प्रोसेस आपका रेगुलर एंट्री में। लेकिन यहां पे अभी अगर आप आगे अभी देखेंगे जेई एंट्री वाले में, तो जेई एडवांस में जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं उनका डायरेक्टली यहां पे फाउंडेशनल लेवल पे हो जाता है, ठीक है। बट यहां पे आपको ये देखो, एट द एंड ऑफ 4 वीक्स अ क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंटेंट कवर्ड ऑन द 4 वीक। तो 1 महीने आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ाने में क्या है, तुम्हारा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये सब चीजें यहां पे पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और बेसिक सा पेपर होता है, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे काउंसलिंग के अंदर से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो जिन्होंने हमसे काउंसलिंग कराई थी, हमने उनको सजेस्ट किया था, ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक है वहां का, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, जनरल लर्नर जो है उनका 40% मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर होना चाहिए, जो तुम्हारा पेपर हो रहा है यहाँ पे, तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। ये जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना, इसमें मिनिमम। अच्छा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है 40% डिसेबिलिटी वाले को 30% स्कोर लाना मस्ट है, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 30 नंबर आपको लाना मस्ट है। पीडब्ल्यूडी अच्छा 40% डिसेबिलिटी है एंड एससी एसटी हो तो यहाँ पे 30%, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 35%। तो मतलब 100 में 40, 35, 30 ऐसे आपको नंबर लाने हैं, तब आप यहाँ पे पास हो जाओगे, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा रेगुलर एंट्री के अंदर, ठीक है। रेगुलर एंट्री की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। रेगुलर एंट्री वाली कोई भी एग्जाम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के बाद 1 महीने शॉर्टलिस्ट होगा, पढ़ेगा, एग्जाम होगा, और इतने आपके अगर कट ऑफ मार्क्स समझ लो इतने आ जाएंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन होता कैसे है। तो जैसे मैंने बताया ना, एप्लीकेशन अभी ओपन है, ठीक है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे, मैं अप्लाई लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो यहाँ पे मैंने काउंसलिंग वाला ग्रुप अटैच कर रखा है, यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जो लिंक दूंगा वहां से अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी और ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं उनको, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनको 4000 एप्लीकेशन फीस देनी है। अच्छा, एससी एसटी वाले को जो 40% डिसेबिलिटी वाले हैं या उससे लेस वाले हैं उनको 2000 देना है, ठीक है। और एससी एसटी जो 40% से क्या है इक्वल या फिर उनसे पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको 1000 देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस होता है। क्या होता है एप्लीकेशन, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस होता है, ये आप अप्लाई करोगे उसके बाद यहाँ पे उसके बाद। अच्छा, अभी फी वेवर क्या होता है, अभी वो भी बताता हूं कैसे फी वेवियर आपका होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे ही आप यहां अप्लाई करते हो तो आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां पे करने होते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो होनी होती है 50 से 150 केबी के बीच में, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर होता है आपका जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 150 केबी के बीच में। फोटो आईडी कार्ड होता है, स्कैन जो होना चाहिए, जो फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह स्कैन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, ध्यान रखना है। या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी लगा रहे हो स्कैन लगाना, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वही होता है, जो भी आप अपना फोटो आईडी लगा रहे हो वही आपका होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका अप्लीकेबल है तो लगाना, ओनली फॉर अप्लीकेंट्स हु सिलेक्ट एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस। जनरल वाले ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे।
अच्छा, फॉर्मेट जो अभी है, इनका फॉर्मेट वगैरह दिया गया है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, 50 से 2 MB के बीच में करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका अप्लीकेबल है तो आप लगा सकते हो। प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट हैविंग बीन परमानेंटली डिसेबल, जो भी डिसेबिलिटी वाले लगा रहे हो वो लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो जेई बेस्ड एंट्री पे करा रहे हैं, ठीक है, ओनली फॉर दोज अप्लाइंग टू जेई बेस्ड एंट्री, स्क्रीनशॉट स्कोर सीट, यानी आपका जेई मेन का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन रिसीट एज प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज जेई एडवांस, ठीक है। यहां पे आपको टू राइट जेई एडवांस, मतलब आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया है, बेसिकली जेई मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है। तो जो लोग जेई मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे वो रेगुलर एंट्री के तहत भरेंगे, और जो जेई मेंस का एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे वो जेई वाले एंट्री के थ्रू भरेंगे। मैंने 2 एंट्रीज बताई आपको, एक रेगुलर एक जेई वाली। तो जो भी जेई वाले हैं जिनका कट ऑफ क्वालिफाई हो गया है वो जेई से भरेंगे, जिनका कट ऑफ नहीं क्वालिफाई होगा वो रेगुलर से भरेंगे, ठीक है। एलिजिबल सारे लोग हो, ये ध्यान में रखना, ओके। तो ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, मैं आपको फॉर्मेट्स भी दे दूंगा, अगर आप भर रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, ये नंबर्स पे अगर कुछ डाउट आए, अगर कुछ आपको डाउट्स आ रहा है तो इन नंबर्स पे आपको पूछना है, ठीक है। अभी मेरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो इन 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 नंबर्स पे आप कॉल करके पूछो, ठीक है। और जो भी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल करना चाहते हो वो भी उड़ान विद्यापीठ ऐप या वेबसाइट पे जाकर के, आप नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अच्छा ऑप्शन आपका छूटे ना, ताकि हम आपको सारी चीजें बताते रहें। अब देखो, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैंने बता दिया, यहां पे कुछ चीजें हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाके देखने लायक हैं, लगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो। अच्छा, यहां पे एक चीज इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखी है कि यार आपके पास अगर आप मतलब यहां पे मैंडेटरी, अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हो तो आपके पास अच्छा लैपटॉप और इंटरनेट होना जरूरी है, बिकॉज इसका जो ऑनलाइन कोर्स होता है, पेपर ऑफलाइन होता है। आपकी जो सिटीज होती हैं, जो पेपर होता है वो आपके आसपास, जब आप जो अभी फॉर्म भरोगे, अभी मैं दिखाता हूं, तो हु कैन अप्लाई ये मैंने आपको बता दिया है। आप कोई भी कैंडिडेट हो, आपने क्लास 12th पास किया है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, यहां भर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको अपना अप्लाई करना होता है, ये आपकी फीस होती है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एडमिशन टू फाउंडेशनल लेवल, तो रेगुलर एंट्री और जेई बेस्ड एंट्री। रेगुलर एंट्री मैंने बता दिया कोई भी भर सकता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप अपना फाउंडेशनल लेवल पे करा सकते हो। जेई लेवल वाले जो होते हो, जेई एडवांस अगर क्वालिफाई कर रहे हो तब आप डायरेक्टली वहां से भर सकते हो। अच्छा, रेगुलर एंट्री वाले के लिए मैंने बताया पहले क्वालिफायर प्रिपरेशन होता है, मतलब कि 1 महीने आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपका क्वालिफायर एग्जाम होता है, उसमें आपका जो ये कट ऑफ होता है, जनरल वालों के लिए 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 40% डिसेबिलिटी की 30%, पीडब्ल्यूडी आपका 40% डिसेबिलिटी के साथ 30%, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, ठीक है। ये आप क्वालिफाई कर गए तो आपने रेगुलर एंट्री में यहां पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, अब जो रेगुलर एंट्री में आते हो, टू पास द क्वालिफायर एग्जाम, अब यहां पे क्वालिफायर एग्जाम होता है, ठीक है। ये आपको चंद दिनों पढ़ाने के बाद आपका जनरल रिक्वायर्ड क्वालिफायर एग्जाम इन ईच कोर्स, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज है और मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफायर एग्जाम है, ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ क्वालिफायर एग्जाम क्या रहता है, अगर आप इस बार पास कर रहे हो तो अगले साल भी एडमिशन ले सकते हो, आपने पिछले साल पास किया है तो इस साल भी एडमिशन ले सकते हो, 2025 में पास किया 2026 में ले सकते हो, 2026 में पास कर रहे हो तो 2027 में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ये यहाँ का है। अच्छा, मैंने बताया था ना आपका मिनिमम वाला जो कोर्स है, अगर आपके 50% के बीच में आ रहे हैं, 50% तक आ रहे हैं तो अप टू आप 2 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, 70% तक आपके आ रहे हैं तो आप 3 कोर्सेज में कर सकते हो, और 70 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और जो लोग भी कोर्सेज में फेल हो गए, सपोज दैट आपका नहीं कट ऑफ क्लियर हुआ, जो 40% या 40%, 30% यहाँ पे है, नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है री अटेम्प्ट क्वालिफायर एग्जाम, ठीक है, रेगुलर एंट्रीज के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। उसके बाद जेई बेस्ड एंट्री बताई हमने, 4000 आपको फीस देना है, डायरेक्टली आप अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, फिर आपका भी वही एक एग्जाम होता है जो फाइनल वाला होता है, ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे हो जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं फीस का, स्कॉलरशिप्स का, और आपकी फी वेवियर कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहां पहुंच जाते हैं अपने। अब अगर आप फीस देखोगे, ठीक है,
अब अगर आप फीस देखोगे तो फाउंडेशनल लेवल पे, जिसपे मैं आपको कह रहा हूं एंट्री लेने के लिए, जब आप फाउंडेशनल लेवल पे एंट्री ले रहे होगे तो आपकी 48,000 रुपीज आपकी फीस होती है। फाउंडेशनल प्लस 1 डिप्लोमा, मतलब आपने एक कोर्स बढ़ा दिया अपना, ठीक है, तो आपको 1,29,000 यहां पे करने हैं। ठीक है, अब आपको 1,29,000 पे करने हैं। ओके, 1,29,000 पे करने हैं आपको। और आप जब फाउंडेशनल प्लस 2 डिप्लोमा में चले गए तो आपको 2,10,000 पे करने हैं। ठीक है, आप बीएस डिग्री में चले गए, बीएससी में, तो आपको 2,86,000 से लेके 3,10,000 तक पहुंच जाना है। और जब फाइनली आप अपनी डिग्री यानी बीएस डिग्री में आ जाओगे, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस में, तो आपको 3,86,000 से 4,50,000 पे करने हैं। पीजी इन डिप्लोमा या आईएमएल आप करोगे, ये सारे आपके मिल जाएंगे। तो अब बीएस प्लस पीजी यहाँ पे 4,86,000 से 5,90,000 का है। एमटेक इन एआईएमएल आपका 1,82 आपका क्रेडिट है, 6,86,000 से 7,90,000 तक है। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया मेरी इनकम अच्छी नहीं है, मेरा इनकम क्राइटेरिया इतना बढ़िया नहीं है, तो क्या मेरी फीस थोड़ी सी वेव हो सकती है? ठीक है, मेरी फीस थोड़ी सी वेव हो सकती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल यहां पे आपकी फीस वेव हो सकती है अगर आपका फैमिली इनकम जो क्राइटेरिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका फैमिली इनकम क्राइटेरिया है 5 लाख से कम, ठीक है, 5 लाख से कम है तो भैया जनरल कैंडिडेट हो तब भी, ठीक है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी को आपको देखो 50-50% और 75% का क्या मिल गया, रिलैक्सेशन मिल गया, आपको फीस सपोर्ट मिल गया। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है, फैमिली इनकम आपकी मोर देन 1 LPA है और 5 LPA के नीचे है, तो जनरल वाले कैंडिडेट को फीस सपोर्ट फ्रॉम आईटी मद्रास 50% का मिल गया। मतलब अगर आपकी फीस 48,000 है तो 24,000 हो गई। ध्यान से सुनना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्लस फैमिली इनकम आपको यहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगेंगे। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 50% का रिलैक्सेशन मिल गया। एससी एसटी और बाकी इनको तो ऑलरेडी यहां पे मिल ही रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब आप फैमिली इनकम अगर आपकी 1 LPA से भी कम है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही कम है, 1 LPA से भी कम है, ठीक है। यहां पे क्या था, 5 लाख से ज्यादा है तो जनरल ओबीसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1 से 5 लाख के बीच में है तो जनरल सबको मिल रहा है 50% और 75% पीडब्ल्यूडी वालों को। और अगर 1 लाख से तुम्हारी कम है, मतलब कि 1 लाख से भी कम हो गई, तो 75% यहां पे देखो जनरल ओबीसी एससी एसटी को मिल रहा है, बाकी 75% यहां पे मिल रहा है। तो बेसिकली, और ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस तरीके से आप अपनी फीस को वेव करा सकते हो। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाना, मेक श्योर वो डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, फॉर्मेट में होने चाहिए, गलती मत करना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है। बेसिकली आपके कोर्सेज होते हैं, ठीक है। कोर्स के अगर नाम देखोगे आप, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग इन पाइथन इंग्लिश, ऐसे करके होता है। अच्छा, ये आपका फाउंडेशनल लेवल पे होता है, जो भी स्टार्टिंग होता है, ठीक है। डिप्लोमा लेवल पे होता है, फिर ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे तमाम कोर्सेज दिए गए हैं। मतलब बेसिकली मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट दी गई हैं कोर्सेज से रिलेटेड। अच्छा, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको सारी चीजें, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, देखो आप कोर कोर्स में पेयर 1 में देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और कोर्स पेयर 2 में आपको एआई सर्च मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीप लर्निंग, ये सब चीजें बताई जाती हैं। और बेसिकली अगर मैं यहाँ का बताऊं, पिछले 2 सालों में यहाँ पे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, हमारी काउंसलिंग से भी बच्चे गए हैं, हम लोग तो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, पिछली बार हमारा एक बच्चा गया है फीवेवियर के अंदर, 1 लाख के अंदर कैटेगरी, उसकी 75% सीट, उसकी 75% उसकी फीस माफ हो गई, आराम से पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज ले रखा है और साथ में आईटी का कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज है। और जो मैंने आपको बताया ना, जब आप प्लेसमेंट्स में जाके देखोगे, ठीक है, जब आप प्लेसमेंट्स में जाके देखोगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज ये है, इसका बेनिफिट आप उठाओ अगर आपको मौका मिल रहा है। इनकम क्राइटेरिया आप सही रखोगे, मतलब इनकम सर्टिफिकेट सही से बनवा लोगे तो आपकी फीस वेव हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपकी लिंक डायरेक्टली यहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली जाओगे ना, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाओगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी दे रखा है नो एज लिमिट, कोई रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली आपको गूगल से साइन इन करना है, ठीक है। और अपना यहाँ पे सिंपली अप्लाई जैसे आप कर दोगे, आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन है, आप जा करके
जैसे ही आप करोगे, सिंपली आप अपने गूगल से जाओगे, अपना फॉर्म भरोगे, अपनी डिटेल भरोगे। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स में गलती मत करना। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती कर दी आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक, आई होप सो, जो मैंने आपको बताया सारा कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। यहां पे पूछो, बताओ, समझो, समझाओ, जो भी करना है वो करो, बट अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो भी लोग कह रहे थे कि काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो यार आप काउंसलिंग प्रोग्राम जाकर के नीचे वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आप उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो, गलती हो सकती है सबसे, और करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो अच्छी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवा लेना, ताकि आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए।